गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों बाद। सही बात है, कुछ वजह है जिसके कारण हम लोग थोड़ा दिन बाद मिल रहे हैं। एनीवे, हम लोग आते हैं। ये जो लेक्चर है ये सेमेस्टर 2 के लिए है। ये इसमें वोमेंस कॉलेज, रांची कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो भी 3D के स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग के लिए है। ये जो है 3D का आज का होगा लेक्चर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग 12 में इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते थे। आज इसको हम लोग एक थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे। इस लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1 L2 M2 N2। दो लाइन्स है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। ओके, मतलब हमें प्रूफ करना है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एक बेहद पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दो लाइन ले लिया है हमने, OP और QQ, जैसे तुमको दिखाई दे रहा होगा, एक OP और एक OQ, जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसको ज्वाइन कर दिया, एक OP और OQ लाइन बना दिया। OP और OQ के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। OP1 एक रेडियस वेक्टर है जिसका R1 है, एक OQ जिसका रेडियस वेक्टर R2 है। दोनों के बीच का एंगल जैसे कि दिखाई दे रहा है थीटा, उसी कॉस थीटा को हमें निकालना है। इस OP लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1। इस OQ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L2 M2 N2। जैसा कि तुम जानते हो, जितना भी 3D का काम होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में होता है, इसलिए इसका एंगल को निकालने के लिए भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का सहायता लेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्शन रेशियो के रूप में भी इसे देखेंगे। ऑब्वियसली हमेशा से देखते आए हम लोग कि एक हम लोग कन्वीनियंट रूप में एक हम लोग कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, और इसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं जेड एक्सिस पर। हमेशा एक परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर ही डालेंगे, चूंकि ये कन्वीनियंट वे से ये देता है। मान लिया जाए कि ये जो OP है ये जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बना रहा है। ये जो OP है लाइन, ये जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बना रहा है। एक एंगल दिखाएंगे, बाकी बात हम लोग सिमिलरली लिखेंगे। फिगर में नहीं प्रॉब्लम। फिगर को एक बार फिर देखते हैं हम लोग। OP और OQ दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जिसका रेडियस वेक्टर दिया हुआ है R1 और एक दिया हुआ है R2। ऑब्वियसली एक इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसका x2 y2 z2 है। हम लोग कोई भी काम करते हैं 3D में तो डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो के थ्रू से ही करते हैं। यहाँ हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू से करेंगे। मान लिया जाए इस OP का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, इस OP को डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। ये P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जेड एक्सिस पर, जो कि OM कहलाएगा हम लोग का Z1। OM कहलाएगा ये Z1। भी वेरी केयरफुली, P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जेड एक्सिस पर 90 डिग्री है यहाँ से, तब ये कहलाएगा OM बराबर Z1, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम लोग देखे हो। हम लोग थीटा उसी को कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा गया है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है। थीटा को एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। P और Q उसका कोऑर्डिनेट है। OP बराबर R1 अभी बताए, OQ बराबर R2। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वही जेड एक्सिस पर, वही OM बराबर Z1 दिख रहा है, और MOP जो कि गामा 1 दिख रहा है। एनी प्रॉब्लम? बहुत दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम लोग OMP से। यहाँ से हम लोग cos गामा 1 निकालेंगे, जो कि OM बाई OP आएगा। OM बाई OP आएगा। OM बाई OP निकालने के बाद OM का हम लोग जानते हैं, OM बराबर कितना लिखे हम लोग Z1। OP बराबर कितना हम लोग का R1 यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग cos गामा 1 को लिख देंगे N1, चूंकि इसका डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग लिए हैं L1 M1। यहाँ से हम लोग Z1 का निकाल लिए, तुमको दिखाई दे रहा होगा Z1 बराबर निकाल लिया हमने R1 N1। ओके, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे x1 बराबर L1 R1। जिस तरह से Z एक्सिस पर परपेंडिकुलर था, उसी तरह से X एक्सिस और Y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल के हम लोग इस रिलेशन को निकाल पाएंगे। तो एक निकालने के बाद मैथमेटिक्स कहता है कि आप सिमिलर कर सकते हैं। x1 बराबर L1 R1, y1 बराबर M1 R1 सिमिलरली लिखना है। जैसे Z के साथ N1 था, x1 के साथ L1 आएगा, y1 के साथ M1 आएगा। सिमिलरली इस लाइन के साथ भी देखें हम लोग तो L2 R2 M2 R2 N2 R2 निकाल पाएंगे। मेरे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। ओके, हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है, तो L1 M1 N1 का स्क्वायर L2 M2 N2 का स्क्वायर बराबर 1। इस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग निकाल पाएंगे, चूंकि ये 0 0 0 है। यहाँ से निकाल पाएंगे हम लोग x1
माइनस 0 का स्क्वायर y1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ये डिस्टेंस कितना है r1। तो ये r1 स्क्वायर बराबर यह आया, r2 स्क्वायर बराबर यह आया। हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़े हैं, कौन सा चैप्टर था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा और हम समझाते हैं तुम लोग को। ये एक ट्रायंगल मान लिया जाए ABC, इसका साइड AB ये C। अगर तुम्हें निकालनी है cos A, कोसाइन फार्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोसाइन फार्मूला, पढ़े होगे तुम लोग, यस। cos A बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर को घटा देते हैं और इसको हम लोग दोनों को जो स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, बाई ट्वाइस B = C। ऐसे मान लो cos B तुम्हें लिखना है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड B स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर A स्क्वायर, यहाँ पर C स्क्वायर, बाई ट्वाइस AC। उम्मीद करते हैं लिखना सीख चुके होंगे। ये काम हम लोग सीखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। उसी के थ्रू से अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल में तो cos थीटा बराबर क्या लिख पाएंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कितना है PQ को घटा दिया, बाकी बात दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2 एक OP लिख देंगे, OP लिख देंगे। जिस तरह से यहाँ देख रहे होगे एक BC लिखा हुआ है, एक C लिखा हुआ है, एक OP लिख देंगे, एक OQ लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मेरे पास जरूरत है PQ का, एक OP का, एक OQ का। तो OP और OQ चूंकि मेरे पास है तो सिर्फ PQ निकालना है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, ये सब कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से थोड़ा सीखना है। PQ का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से आराम से लिख लिया। यहाँ पर मेरे पास इसको होल स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, होल स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास x1 है, y1 है, z1 है। x1 y1 z1 का स्क्वायर बराबर कितना लिखे हम लोग, r1। इसके जगह r1 लिख देंगे, इसके जगह r2 लिख देंगे। बाकी बात x1 x2 y1 y2 z1 z2 का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम लोग, दिखाई दे रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। यहाँ से 2r1 r2 कॉमन निकाल के हम लोग रख लेंगे। कोई परेशानी है तो बताइए, बोलो शिवानी, श्वेता, कोई प्रॉब्लम है? पढ़े हो तुम लोग 12 में, क्या किया पढ़े हो ना? तो हम लोग इससे सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं बाकी बात। मेरे पास सारा कुछ मौजूद है, PQ है, OP है और मेरे पास PQ है। तो cos थीटा बराबर फार्मूला में मेरे पास OP स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं हम लोग r1 स्क्वायर, इसके जगह पुट कर देते हैं हम लोग r2 स्क्वायर। PQ स्क्वायर मेरे पास है जो कि है r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, 2r1 r2, ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर आ जाएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय 2 OP OQ 2r1 r2। यहाँ से r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इस तरह से कट जाएगा, ये कटने के बाद जो बचेगा ये आ जाएगा 2r1 r2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 डिवाइडेड बाय 2r1 r2 कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ से हम लोग इस तरह निकाल पाएंगे cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2। यही प्रूफ करना था और इसी एंगल को हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। कोई परेशानी बोलो, सिर्फ तुम्हें निकाल लेना है x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो कि तुमने दिखाई दिया परपेंडिकुलर के थ्रू से, और PQ का डिस्टेंस निकाल लेना है। OP मेरे पास है, OQ मेरे पास है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा बराबर, याद रखना है ये जो थीटा है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला साइड को हम लोग माइनस स्क्वायर करके माइनस करते हैं, बाकी बात दोनों को स्क्वायर करके लिख देते हैं यहाँ पर। और 2 यहाँ पर एक OP, यहाँ पर एक OQ। OP मेरे पास r1 स्क्वायर, ये r2 स्क्वायर, PQ मेरे पास है और वैल्यू पुट करके कैंसिल करके इतना ले आएंगे हम लोग। देख लीजिए एक बार, कोई परेशानी है तो बताइए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अच्छा से आप लोग, ये जो फार्मूला है बेहद इंपॉर्टेंट, नोट्स में भेज दूंगा, आप लोग सिर्फ यहाँ पर समझें और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के इस फार्मूले को अच्छी तरह दिमाग में रखिए। जैसा कि तुम देख रहे होंगे कि cos थीटा बराबर मेरे पास आया हुआ है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये रहा एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। एनी मोर प्रॉब्लम? आगे देखते हैं हम लोग केसेस।
पहला केस में देखते हैं हम लोग, टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या हो, ऑब्वियसली थीटा बराबर आएगा π/2, कॉस π/2 बराबर आ जाएगा 0, इसलिए कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल, टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, सॉरी टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। पूरे 3D के दरमियान दो लाइन्स को अगर परपेंडिकुलर दिखाना है हमें, तो हमें इस रिलेशन को दिखाना होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। दूसरा, टू लाइन्स टू बी पैरेलल, टू लाइन्स टू बी पैरेलल को दिखाने के लिए थीटा बराबर 0 आएगा, कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल के हम लोग जो रिलेशन को लाएंगे वो है L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2। चाहें तो इसको हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी। मतलब दो लाइंस को अगर तुम्हें पैरेलल दिखाना है तो L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 तुम्हें लाना होगा। ये है दो केस, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन, और दो लाइन को अगर तुमको पैरेलल साबित करना है तो तुम्हें ऐसे करना होगा। ओके, नोट डाउन कर लें, आसान है। कॉस थीटा से साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर 0 करके लाते हैं ये हम लोग रिलेशन। बढ़े आगे, ओके है। आगे देखते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। देन हम लोग इसका जो थ्योरम का पार्ट है वो इस तरह से रहेगा, टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ये रहा डायरेक्शन रेशियो। मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। मेरे पास है डायरेक्शन, तब हम लोग इसका डायरेक्शन जो कोसाइन निकाल पाएंगे। वी नो द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा A1 बाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस, A1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कॉमा B1 बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, C1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस। दूसरा आएगा एंड A2 बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, B2 बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हो जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2। वी नो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। वैल्यू जब हम लोग पुट कर पाएंगे तो इस तरह का रिलेशन आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही cos थीटा का वैल्यू कहलाएगा, जो कि तुम लोग पहले से भी पढ़े हुए हो। ये रिलेशन लाने के बाद हम लोग का आ गया ये रिलेशन, दोनों को एक साथ रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं पर कंडीशन फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलरिज्म। टू लाइंस टू बी पैरेलल, टू लाइंस टू बी
परपेंडिकुलर, देन यहाँ से आ जाएगा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 एंड टू लाइन्स टू बी पैरेलल, देन आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरह का रिलेशन भी हम लोग ला पाएंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये रहा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो इस तरह से आएगा नहीं क्वेश्चन, ये जानने के लिए है। टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1B1C1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A2B2C2। हम जानते थे इससे पहले भी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो वाले फॉर्मूले से कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं हम लोग अगर डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है तो ये फार्मूला से हम लोग निकाल लिए, पहले भी हम लोग इसको सीख चुके हैं। A1/दिस मच B1/दिस मच, एक हो जाएगा L1 M1 N1, दूसरा हो जाएगा L2 M2 M2 और इस फार्मूले में बैठा देंगे L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। ये भी फार्मूला को तुम यूज कर सकते हो और कोसाइन वाले फार्मूला को भी यूज कर सकते हो, दोनों तुम्हारे पास है। यहाँ से भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म का कंडीशन निकाल सकते हैं, जो कि सिमिलर टाइप का दिखता है। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, ये है दो लाइंस को परपेंडिकुलर दिखाना जब उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, और दो लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसको पैरेलल दिखाना है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। दैट्स इट, समझ लीजिए इसको अच्छा से, अच्छा ही है, वेरी गुड। आया समझ में? चलिए हम लोग आगे जो है हमने पिछले क्लास में एक सवाल बनाए थे, दो डायगोनल के बीच का एंगल 1/3 होता है cos थीटा बराबर 1/3। आज हम लोग इस पर कुछ और देखते हैं। एक सवाल देखते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दैट क्वेश्चन है VBI। So that the lines whose direction cosine are given by L plus M plus N बराबर 0 and 2Mn plus 3NL माइनस 5LM बराबर 0। L प्लस M प्लस N बराबर 0 और 2Mn प्लस 3NL माइनस 5LM बराबर 0। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तुम देखो कि एंगल बिटवीन टू लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों में रिलेट करके दिया हुआ है। हमें दोनों लाइन के बीच का अगर हमें चाहिए, सो दैट द लाइन्स व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय आर का दिया हुआ है परपेंडिकुलर ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है कि वी नो कॉस थीटा बराबर जानते हैं हम लोग, वी नो कॉस थीटा बराबर जानते हैं हम लोग L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये जानते हैं हम। मतलब दोनों लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाना चाहिए, L1 L2 M1 M2 N1 N2 मिल जाना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है सीधे सीधे तो हम लोग कैसे करते हैं, जरा देखें हम लोग इसको। दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन को इस रिलेशन के अंदर में हिडन कर दिया गया है, आपको इसी से निकालना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले किसी एक को ले लेते हैं, L प्लस M प्लस N बराबर 0। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं L बराबर माइनस M प्लस N। तुम चाहो तो M को भी एलिमिनेट कर सकते हो, तुम चाहो तो N को भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट मिले। यहाँ पर चूंकि सारा कन्वीनियंट है, L को M और N के रूप में भी लिख सकते हैं, M को L और N के रूप में भी लिख सकते हैं। इस L का वैल्यू को यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें 2Mn प्लस 3N, L के स्थान पर डाल देते हैं हम लोग माइनस L माइनस कितना है जी, L के स्थान पर M प्लस N माइनस 5, तो ये हो जाएगा प्लस 5 L के स्थान पर M प्लस N इंटू M, यही है ना। देखो यहाँ से L का वैल्यू डाल दिया गया है, यहाँ से
और यहाँ से इस एल का वैल्यू डाल दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2mn माइनस 3mn माइनस 3n स्क्वायर 5m स्क्वायर प्लस 5mn बराबर 0। 2mn माइनस 3mn माइनस 3n स्क्वायर 5m स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सीरियल वाइज लगा लेते हैं। 5m स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 जो 7 में से 3 गया 4, 4mn दिख रहा है, 5 जो 7 में 4mn माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर, 5m बाई n का होल स्क्वायर प्लस 4m बाई n माइनस 3 बराबर 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन m बाई n। क्या ये सॉल्व होने लायक है? 15 4 नहीं, तो इसे हम लोग करते क्या है कि लेट इट्स रूट्स बी, लेट इट्स रूट्स बी m1 बाई n1, जिस तरह से रहेगा उसी तरह से रूट रहेगा। m2 बाई n2, इसका दो रूट ले लिया, एक m1 बाई n1 और एक m2 बाई n2। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं हम लोग, m1 बाई n1 इंटू m2 बाई n2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा -3/5, दिखाई दे रहा है जैसे हम लोग पढ़े थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो वही c/a दिखाई दे रहा है -3/5। यहाँ से हम लोग देख ले m1 m2 बाई n1 n2 बराबर -3/5। यहाँ से और अच्छा से करना हम लोग, m1 m2 बाई -3 बराबर n1 n2 बाई 5। आगे यहाँ से छोटा सा रिलेशन, ये जब l को हटाए हम लोग तब आया। एक और रिलेशन हम लोग निकाल लें, ये आ गया m1 m2 और n1 n2 में। दूसरा रिलेशन हम लोग निकाल लें सिमिलरली तो नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं m और n में निकल गया ना, m को हटा लेते हैं। m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा -l प्लस m। m बराबर वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, -l प्लस n इंटू n, दिखाई दे रहा होगा, m के स्थान पर वैल्यू पुट कर दिया गया है, प्लस 3nl माइनस 5lm, l प्लस n दिखाई दिया, m के स्थान पर डाल दिया गया है। सॉल्व करें इसे, बराबर 0, -lm माइनस n स्क्वायर प्लस 3nl 5l स्क्वायर प्लस 5ln बराबर 0। थोड़ा सॉल्व कर ले, 5l स्क्वायर 5 3 8 में से गया माइनस प्लस 7ln कितना रहेगा, 5l स्क्वायर 5 3 8 में से गया 7 माइनस n स्क्वायर बराबर 0, डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय 5l बाई n का होल स्क्वायर प्लस 7l बाई n माइनस 1 बराबर 0। 5l स्क्वायर प्लस 7l बाई n माइनस 1 बराबर 0। लेट इट रूट्स बी, लेट इट्स रूट्स बी l1 बाई n1 l2 बाई n2। प्लीज कीप क्वाइट, चुपचाप रहो। L1 L2 बाई N1 N2 जो आएगा वो आ जाएगा -1/5, यहाँ से आ जाएगा L1 L2 बाई -1 बराबर N1 N2 बाई 5। सॉल्व करके 2 छूट गया, 2 छूट गया है। 2l स्क्वायर 5 3 8 में 6ln
5l स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 2 ओके, यहाँ आ जाएगा माइनस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 ओके। तब कंबाइनिंग दिस, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2, L1 L2 by minus 2, M1 M2 by minus 3 बराबर N1 N2 by 5। ध्यान से देखना है कि N1 N2 दोनों बराबर आना चाहिए, तब ये दोनों को बराबर कर पाएंगे। N1 N2 बराबर आना चाहिए, तब इन दोनों को बराबर कर पाएंगे। और इसके आगे हम लोग देखें, इसके आगे देख लो इतना पहले बढ़िया से। L बराबर हम लोग लिख लिया, यहाँ से L का वैल्यू को पुट कर दिया एक में, ये रिलेशन है डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर, इसका रूट्स m1 बाई n1 m2 बाई n2 टाइप का रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग यहाँ से लिख लेंगे और यहाँ से इस तरह का रिलेशन बना देंगे। उसी तरह से एक बार m को एलिमिनेट करेंगे, m को एलिमिनेट यहीं पर करते हैं हम लोग, m को एलिमिनेट करेंगे, जैसा कि देखा तुमने रूट छूट गया था, बी केयरफुली सॉल्व करेंगे। L और n में रिलेशन आएगा, L और n में रिलेशन आने पर इसका रूट्स L1 N1 L2 N2 L2 बाई N2 रूट्स लेके उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि N1 N2 के साथ जो लाए थे हम लोग वही यहाँ पर भी लाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, इसको हल्का सा मिटा दें हम लोग थोड़ा सा, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। मेरे पास जो आया है L1 L2 बाई माइनस 2, M1 M2 बाई माइनस 3, N1 N2 बाई 5। रेशियो प्रोपोर्शन रूल से अगर हम लोग लगाएं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाई कितना आ गया 0। इसको किसी के साथ इक्वेट करेंगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना आ जाएगा 0, मतलब cos थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर आ गया तुम्हारा पाई बाई 2। देन एंगल between two lines are right angle। तो हमने देखा है इसी तरह से 4-5 प्रॉब्लम आएगा, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक बार एलिमिनेट करेंगे, जो भी कन्वीनियंट मिले उसे एलिमिनेट कर दें आप लोग, और 2 रिलेशन लाए इस टाइप से। और 2 रिलेशन लाने के बाद ध्यान देना है N1 N2 को नीचे सेम आना चाहिए, तभी हम लोग इक्वेट कर पाएंगे। इतना आने के बाद रेशियो प्रोपोर्शनल रूल लगा के इन तीनों को जोड़ेंगे तो नीचे जोड़ेंगे 0 आएगा, cos थीटा बराबर कितना आएगा पाई बाई 2। एक बार हल्का सा हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल रूल तुम्हें बता दें, इसके थ्रू से आया है, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। सिंगल क्वेश्चन देंगे बनाने हम अभी। रेशियो प्रोपोर्शन रूल जरा सा देख लिया आप लोग। रेशियो प्रोपोर्शन रूल, रेशियो प्रोपोर्शन रूल बोलता है कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ है, तो आप इसे तीनों को जोड़ सकते हो, a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ। इन दोनों को जोड़ सकते हो, कोई दो को भी, दोनों को घटा भी सकते हो, a माइनस सी बी माइनस डी, यहीं से कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है। और स्क्वायर भी कर सकते हो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर। अगर स्क्वायर करते हो तो रूट लगाना पड़ेगा, क्यूब करते हो तो क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, इस तरह से। और इसमें अगर कोई चीज़ से गुना करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसमें एल से गुना करते हैं एल ए, इसमें एम से करते हैं एम सी प्लस एन ई बाई, उसी तरह को इसमें भी करना पड़ेगा एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। सारा आपस में बराबर होता है। एक बार फिर देखें आप लोग, ए बाई बी रेशियो है, सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं, सब आपस में एक दूसरे का बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इन दोनों को घटा सकते हैं, यही कंपोनेंट डिविडेंडो बनता है आगे चल के। स्क्वायर अगर करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो वही काम नीचे भी करना पड़ेगा। इसमें अगर कोई चीज़ मल्टीप्लायर लेते हैं तो वही जो मल्टीप्लायर इसमें लेंगे वही मल्टीप्लायर इसमें भी लेंगे, जोड़ेंगे एक ही चीज आएगा, सारा एक दूसरे के बराबर होता है, वही यहाँ पर किया गया है। रेशियो प्रोपोर्शन रूल इसी को बोलते हैं।
तो होम टास्क लिख लें आप लोग। होम टास्क में जो है क्वेश्चन रहेगा हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट वन, 49 पेज नंबर का 6 का 1, 2 एंड 3, यही तीनों बनाना है। 49 पेज का 6 का 1, 2 और 3, और यही थ्योरम को बढ़िया से देख के आप लोग को बनाना है। होम टास्क हम भेज भी देंगे लिख के। यही है 3D का लेक्चर 4। जैसा कि तुमने देखा कि आज हमने पढ़ा तुमने देखा 3D में कि कैसे हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर अगर शो करना है, अगर पैरेलल शो करना है तो कैसे करेंगे। और एक तुम छोटा सा प्रॉब्लम देखा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन कोसाइन अगर दो रिलेशन के रूप में दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, या दोनों को परपेंडिकुलर साबित करना होगा तो कैसे करेंगे। ये 90 डिग्री लाना था तो इस तरह काम किया हम लोग। अगर हम लोग को एंगल निकालना होगा तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं थक गए होगे तुम लोग लॉकडाउन में, इतना पढ़ने में तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। बी सेफ, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।